क्या आपने कभी सोचा है कि किसी को दिल की धड़कन तेज़ होने पर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़े, बाल झड़ने पर डर्माटोलॉजिस्ट के पास, डिप्रेशन या एंजाइटी की वजह से साइकाट्रिस्ट के पास और अचानक वजन बढ़ने पर न्यूट्रिशनिस्ट के पास? लेकिन असल प्रॉब्लम इनमें से कोई भी ना हो, असल वजह सिर्फ थायराइड हो। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर साल लाखों लोगों के साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि गर्दन के सामने मौजूद एक छोटी सी बटरफ्लाई शेप ग्लैंड, जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं, आपकी बॉडी के बहुत से अहम फंक्शंस को कंट्रोल करती है। ये आपकी एनर्जी, वज़न, मूड, दिल की धड़कन, बालों, स्किन और बॉडी टेम्परेचर तक को अफेक्ट करती है। जब ये ग्लैंड ठीक तरह से काम नहीं करती तो पूरी बॉडी में मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको थायराइड के 10 सबसे कॉमन वार्निंग साइंस बताऊंगा जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि आप थायराइड टेस्ट करवाना ज़रूरी हो चुका है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। थायराइड की प्रॉब्लम्स आमतौर पर दो किस्म की होती हैं। पहली है हाइपोथायराइडिज्म यानी अंडर एक्टिव थायराइड। इसमें थायराइड ग्लैंड जो है वो ज़रूरत से कम हार्मोन्स बनाती है। नतीजा ये होता है कि बॉडी के ज़्यादातर फंक्शन स्लो हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, दिल की धड़कन कम हो जाती है, हाजमा सुस्त हो जाता है और इंसान हर वक्त थकन महसूस करता है। हाइपोथायराइडिज्म जो है ये थायराइड की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है और तकरीबन 10 में से 8 थायराइड पेशेंट्स जो हैं वो इसी किस्म का शिकार होते हैं। दूसरी है हाइपरथायराइडिज्म यानी ओवर एक्टिव थायराइड। इसमें थायराइड ग्लैंड ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन्स बनाती है। इस वजह से बॉडी के फंक्शंस बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं, दिल की धड़कन तेज़ रहती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, घबराहट, पसीना और बेचैनी जैसी अलामात सामने आती हैं। ये कंडीशन कम लोगों में होती है, लेकिन इसकी अलामात अक्सर ज़्यादा जल्दी और वाज़ेह नज़र आती हैं। आज मैं आपको अंडर एक्टिव थायराइड की 5 और ओवर एक्टिव थायराइड की 5 सबसे कॉमन वार्निंग साइंस बताऊंगा, ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें कि आपकी बॉडी किस तरह का सिग्नल दे रही है। और आखिर में ये भी बताऊंगा कि एक सिंपल ब्लड टेस्ट किस तरह से थायराइड की प्रॉब्लम को कन्फर्म करने में मदद करता है। अब तक हमने जाना कि थायराइड की 2 किस्में होती हैं। अब देखते हैं कि बॉडी इन दोनों हालतों में कौन से वार्निंग साइंस देती है। पहले बात करते हैं अंडर एक्टिव थायराइड की यानी हाइपोथायराइडिज्म की। सबसे पहला वार्निंग साइन, अगर आप पहले जितना ही खाना खा रहे हैं लेकिन फिर भी आपका वज़न आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है और डाइटिंग और एक्सरसाइज के बावजूद वेट कम नहीं हो रहा, तो इसकी वजह हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है। इसमें मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी कैलोरीज बर्न करने के बजाय ज़्यादा स्टोर करने लगती है। अब दूसरा वार्निंग साइन, अगर पूरी नींद लेने के बाद भी थकन दूर ना हो, दिन भर सुस्ती रहे या रोज़ के काम करना भी मुश्किल लगने लगे, तो इसे सिर्फ थकन समझकर नज़रअंदाज ना करें। थायराइड हार्मोन्स बॉडी के हर सेल को एनर्जी बनाने में मदद देते हैं। जब इनकी कमी हो जाए तो पूरी बॉडी सुस्त होने लगती है। अब अगला वार्निंग साइन, अगर बाल पहले से ज़्यादा गिरने लगें या पूरे सर के बाल आहिस्ता आहिस्ता पतले होते जाएं, साथ ही स्किन बहुत ज़्यादा खुश्क और रफ हो जाए और नाखून जल्दी टूटने लगें, तो ये भी हाइपोथायराइडिज्म की निशानी होती है। अब अगला साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दूसरे लोग बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हों लेकिन आपको हमेशा ठंड लगती हो, गर्मी के मौसम में भी गर्म कपड़ों की ज़रूरत महसूस हो या हाथ और पाँव अक्सर ठंडे रहते हों, तो इसकी वजह थायराइड हार्मोन्स की कमी हो सकती है। अब अगला वार्निंग साइन, अगर हर वक्त उदासी रहती हो, सोचना या किसी बात पर तवज्जो देना मुश्किल हो गया हो, लफ्ज़ या नाम याद रखने में वक्त लगे या दिमाग बारी बारी महसूस हो, तो ये भी हाइपोथायराइडिज्म का कॉमन वार्निंग साइन होता है। अब बात करते हैं ओवर एक्टिव थायराइड की यानी हाइपरथायराइडिज्म की। इसमें थायराइड हार्मोन्स जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बनते हैं। इस वजह से बॉडी के फंक्शंस बहुत तेज़ हो जाते हैं और इसका सबसे पहला वार्निंग साइन जो है वो ये होता है कि बिना वजह के दिल की धड़कन तेज़ रहना शुरू हो जाती है। अगर आराम से बैठे हुए भी दिल बहुत तेज़ धड़के या धड़कन कभी तेज़ और कभी बेकायदा हो जाए, तो इसकी वजह हाइपरथायराइडिज्म हो सकती है। थायराइड हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से दिल नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ काम करने लगता है। अब बात करते हैं अगले वार्निंग साइन की। अगर भूख पहले से ज़्यादा लगती हो और आप नॉर्मल से ज़्यादा खाना खा रहे हों लेकिन फिर भी वज़न कम होता जा रहा हो, तो इसे नॉर्मल ना समझें। हाइपरथायराइडिज्म में मेटाबॉलिज्म इतना तेज़ हो जाता है कि बॉडी कैलोरीज के साथ साथ मसल्स को भी एनर्जी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। अब अगला वार्निंग साइन, अगर बिना किसी वजह के हर वक्त बेचैनी या फिर घबराहट महसूस हो, मूड जल्दी ख़राब हो जाए या हाथों में हल्की हल्की कपकपाहट नज़र आए, तो ये भी हाइपरथायराइडिज्म की निशानी हो सकती है। अब अगला साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नॉर्मल मौसम में भी बहुत पसीना आए या हर वक्त गर्मी महसूस हो जबकि दूसरे लोग बिल्कुल ठीक हों, तो इसकी वजह भी हाइपरथायराइडिज्म हो सकती है। इस हालत में बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा हीट पैदा करती है, जिसकी वजह से गर्मी और पसीना आने लगता है। अब आखिरी अलामत की बात करते हैं
जो अंडर एक्टिव और ओवर एक्टिव दोनों तरह के थायराइड में नजर आ सकती है। अगर गर्दन के सामने नीचे की तरफ कोई सूजन, उभार या गांठ नजर आए या निकलने के वक्त गर्दन में दबाव या टाइटनेस महसूस हो तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। इसे गोइटर कहते हैं और ये थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाने की निशानी होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे पता चले कि थायराइड प्रॉब्लम है या नहीं। इसका जवाब बहुत सिंपल है, सिर्फ एक ब्लड टेस्ट जिसे TSH कहते हैं दोनों किस्म की थायराइड प्रॉब्लम्स का अंदाजा लगाने में मदद करता है। अगर TSH लेवल हाई आए तो इसका मतलब हाइपोथायराइडिज्म यानी अंडर एक्टिव थायराइड होता है, और अगर TSH लेवल लो आए तो यह हाइपरथायराइडिज्म यानी ओवर एक्टिव थायराइड की तरफ इशारा करता है। लेकिन अगर TSH नॉर्मल हो तो आमतौर पर इसका मतलब होता है कि थायराइड ठीक काम कर रहा है। आज आपने थायराइड की 10 कॉमन वार्निंग साइंस के बारे में जाना। अगर आपके घर में वालदा, बहन, बीवी या कोई और खतून बार बार इन अलामात की शिकायत करती हैं तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि थायराइड की प्रॉब्लम ख़वातीन में मर्दों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है और अक्सर देर से डायग्नोस होती है। यहीं तक थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।